जैसा कि दिख रहा है ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है। यहाँ पे हमें एस डिनोट कर रहा है इस सीरीज़ का सम और हमें पता करना है एस इनवर्स। तो ध्यान रखना हमें एस इनवर्स का आंसर मार्क करना है। तो वीडियो का पॉज कर दो, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो फर्स्ट लुक में अगर हम सीरीज़ को देखें तो हमारे दिमाग में डिनोमिनेटर में 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 इस तरह से पावर्स दिख रही हैं और न्यूमरेटर में 3 4 5 6 दिख रहा है। तो हमारे मन में आ सकता है कि शायद ये AGP है क्या, कि न्यूमरेटर अगर ध्यान से देखें तो 3 4 5 6 AP में मूव करता हुआ दिख रहा है और डिनोमिनेटर में कुछ 2 क्यूब 2 टू द पावर 5 मतलब 2 की पावर्स हैं। तो ये फर्स्ट लुक में AGP जैसा लग सकता है, पर ये AGP नहीं है। वो तुमने चेक कर लिया होगा, क्योंकि 3 4 5 6 न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स तो ठीक है, डिनोमिनेटर में अचानक से 3 5 भी दिख रहा है, तो ये एक AGP तो नहीं है। तो क्या हो सकता है, इसको सोचने के साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि अगर हम AP GP AGP इस तरह की सिंपल फॉर्मेट नहीं समझ सकते तो हम जाते हैं समेशन सीरीज के लिए जनरल टर्म बनाने के लिए। तो अगर हम इसकी जनरल टर्म लिखते हैं तो मैंने लिखा यहाँ से S कितना आ जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर देखो 3 4 5 6 इस तरह से जा रहा है, तो ये चीज़ तो बहुत आसानी से पिक कर पा रहे हैं हम कि न्यूमरेटर शायद R+2 है। शायद क्यों, न्यूमरेटर तो R+2 ही है। डिनोमिनेटर को देखा जाएगा, R+2 लिखा है तो R में स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, और जाना हमें कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक। तो एक बार मैं n लिख देता हूँ और ऑब्वियसली मैं बाद में n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने SN मार्क कर दिया कि मैं n टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ और बाद में n को टेंडिंग टू इन्फाइनाइट कर दूंगा। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो हमारे पास में 2 क्यूब है, 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 6 है और 2 टू द पावर 7 है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो अचानक से 2 टू द पावर 5 नहीं है। और एक और प्रॉब्लम है कि पहले हमारे पास में 3 दिखा और फिर 3 दिखा और फिर 5 दिख रहा है। अब इसमें हमें जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। तो हमने अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा तो मैंने इसको 2 क्यूब को लिख दिया, 2 क्यूब ही रहने दिया। फिर हमें दिख रहा है 2 टू द पावर 4 इंटू 3, 2 टू द पावर 6 इंटू 3, 2 टू द पावर 7 इंटू 5। तो कुछ पैटर्न बनाने के लिए अगर हम देखें तो 2 क्यूब को अगर मैं 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख दूँ और यहाँ से मैंने इसको लिख दिया 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 3 और इधर लिख दिया और 2 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 3 और इधर लिख दिया 2 टू द पावर 6 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें भी ये दिक्कत है कि हमारे पास में सबसे पहले तो 2 स्क्वायर है, फिर 2 क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 2 टू द पावर 5 बन रहा है तो हमें चाहिए 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पे इसको मैं अलग तरह से लिखूँ तो 2 टू द पावर 2, इसको 2 टू द पावर 3, फिर इसको 2 टू द पावर 4 और इसको 2 टू द पावर 5। और बचा खुचा क्या रहेगा यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 2 है, इधर आ जाएगा 2 इंटू 3 और यहाँ पे देखो अगर क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 इंटू 3 और यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 5। अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। तो पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है कि 2 स्क्वायर है, इंटू में 1 इंटू 2, इधर 2 क्यूब, इंटू में 2 इंटू 3, इधर 2 टू द पावर 4, इंटू में 3 इंटू 4, इधर 2 टू द पावर 5, इंटू में 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो अब हमें डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसमें भी एक पैटर्न दिखा। अब मैं इस चीज़ को डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। तो हमारे पास में है 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। तो इसको मैंने लिखा 2 टू द पावर R+1, इंटू में साथ में लिख रहा हूँ मैं 1 इंटू 2। तो इसका मतलब 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये बन रहा है R इंटू R+1। तो इस तरह से ये हमने समेशन सीरीज को पहले जनरलाइज फॉर्म में लिखा। ये सेम क्वेश्चन इस समेशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता था, और अगर ये समेशन की फॉर्म में पूछता तो थोड़ा और इजी क्वेश्चन रहता, क्योंकि पहला काम ही ये था कि हमें ये जो जनरल टर्म हमने फाइंड करी है उसमें भी थोड़ी मेहनत लगी, उसमें भी पैटर्न पिक करना पड़ रहा है हमें। अब इसको देख के हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ टेलीस्कोपिंग जैसा लगा सकते हैं। तो टेलीस्कोपिंग लगाने के लिए मुझे समथिंग माइनस समथिंग का फॉर्मेट बनाना होता है, और ऊपर मुझे दिख रहा है R+2। यहाँ पे क्या दिख रहा है, R+2। तो डिनोमिनेटर के किन्हीं दो फैक्टर्स का डिफरेंस अगर मैं ऊपर क्रिएट पर कर पाऊँ तो बात बन सकती है। अब नीचे मेरे पास में है R और R+1, R और R+1 नीचे मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो एक काम करो, अगले स्टेप पर यहाँ से
टू टू द पावर आर प्लस वन को मैंने लिखा 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करा दो आर प्लस वन वाले फैक्टर के अंदर, तो ये बन जाएगा 2r+2 और न्यूमरेटर में क्या है r+2। अब ध्यान से देखो 2r+2 और r का डिफरेंस हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये डिफरेंस साइड में लिख भी देता हूं मैं। ये देखो 2r+2 माइनस r इज r+2 और यहीं से बात बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगा समेशन ऑफ, अगले स्टेप पे लिखूं 2r+2 अपॉन 2 टू द पावर r, ये भी 2 टू द पावर r ही है यहाँ पे, इनटू में r इंटू 2 टू द पावर r+2 माइनस r अपॉन 2 टू द पावर r इंटू 2r+2। और ये नेक्स्ट स्टेप पर बनेगा, देखो समेशन ऑफ 1 अपॉन 2 टू द पावर r इंटू r माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर r इंटू, अब यहाँ से देखो ये r तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ से 2 कॉमन लेके मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर r+1 इंटू में r+1। अब ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट हो गया है r1 से लेके n तक। अब यहीं पर अगर मैं s पता करूं, जो कि मैंने लिखा है इंटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर एक तरह से Sn है, तो ये बनेगा, r को 1 रखा तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर अगली टर्म आएगी 1 अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 टू द पावर 3, फिर अगली टर्म 1 अपॉन 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और इसको अगर हम देखें तो ये टर्म्स कटती हुई हमें दिख रही है इस तरह से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं Sn पता करूं तो लास्ट में यहां पे हमें दिखेगा ये एक टर्म लास्ट में यहां पर बचती हुई, ये दिखेगी 1/2 टू द पावर n+1 इंटू n+1। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर, तो n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पर ये टर्म किसको टेंड कर जाएगी, 0 को, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कुल मिला के s अपना आ जाएगा 1/2, s आया अपना 1/2। और ध्यान रखना था क्वेश्चन में पूछा हमसे s टू द पावर -1 मतलब 1/s पूछा था, तो 1/s आ जाएगा यहाँ से 2, ये इसका आंसर होगा। अब मेरा एक छोटा सा सजेशन है तुम्हें, इंस्टेड ऑफ कि तुम ये सोचो कि हमारे दिमाग में कैसे क्लिक करेगा, ये तो मुश्किल है, ये तो क्लिक नहीं कर सकता, ये तो याद रखने जैसा लग रहा है, इन सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम इस क्वेश्चन को समझो और इसमें जो मैंने किया है इस बात को ध्यान में रखो कि इससे मिलता जुलता कभी मैनिपुलेशन अगर तुम्हें अलजेब्रिक लगाना पड़ रहा है समेशन सीरीज सॉल्व करने में, तो उसमें तुम ये काम कर सको। और सीक्वेंस के क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढना ही पड़ता है। अगर कोई नया क्वेश्चन है, जे एडवांस चाहती है कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछने में, तो वो तुमसे पैटर्न ढूंढवाना ही चाहेगी। और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन सामने वाला इजी ढंग से पूछना चाहता है, तो वो ये तुम्हें समेशन सीरीज की जगह Sn दे सकता था, ठीक है।